Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain electrostatic stress in single core cable. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Electrostatic stress in single core cable. Single core cable. राइट तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा केबल्स के बारे में डिस्कशन करूं इसके डेरिवेशन के पहले, तो आपको पता है कि केबल इज सराउंडेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ठीक है, और हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना कुछ एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है. अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या कर सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये डाइलेक्ट्रिक को खराब कर सकता है. इट कैन प्रोड्यूस रप्चर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. सो इसको अवॉइड करने के लिए केबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका कुछ सूटेबल मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस हो. कहां पर होगा स्ट्रेस इसमें? सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है ना. अगर मैं केबल की बात करूं तो वहां पर कंडक्टर क्या होगा? सेंटर पार्ट में होगा. तो कंडक्टर के सरफेस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कितना हो सकता है या सूटेबल इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसको हमको डिजाइन करना पड़ता है. क्योंकि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ाया जाए या कम रखा जाए तो उसका क्या असर होगा. अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है तो ये क्या करेगा? केबल के साइज को इंक्रीज करेगा. और ये कब होता है? अबव 11 kV. अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हाई है, अगर इसको हाई रखा जाए तब क्या होगा? लॉसेस इंक्रीज होंगे. कौन से लॉसेस? डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा? इंक्रीज होगा. जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आपके अगर इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रेडियंट की वैल्यू हाई है, तो ये दूसरी चीज क्या हो सकती है यहाँ पे? दूसरा क्या हो सकता है? थर्मल ब्रेकडाउन हो सकता है. केबल का. सो हमको अब क्या रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जितना रिक्वायर्ड है या फिर जितनी इसकी सुटेबल वैल्यू है हमको उतना ही डिजाइन करना पड़ता है. तो अगर मैं इसके डेरिवेशन वाले पार्ट में आऊं तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका क्या है? कंडक्टर है. ये आपके केबल्स की लेयर है और यहां पर जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है ये आपका शीथ है. ठीक है, तो ये क्या है? आपका कंडक्टर का रेडियस. शीथ का जो इनर पार्ट का रेडियस है दैट इज आर. आपका ये वाला पार्ट क्या है? कंडक्टर है. यहां पर क्या है? आपका डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है यहाँ पे. ठीक है, और ये क्या है? आपका शीथ है. ठीक है, अब अगर ये मैं बोलूं कि आर क्या है? आपका रेडियस ऑफ द कंडक्टर. कैपिटल आर क्या है? इनर रेडियस ऑफ द शीथ. एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ठीक है, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, अब नाउ एज्यूम लैम्डा. लैम्डा क्या है? मान के चलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ. क्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ. राइट. एक यहां पर पोटेंशियल दे दिया हमने, जिसको हमने बोल दिया कि कंडक्टर और शीट के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है दैट इज वी. पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर with respect to sheath. ठीक है, and G is gradient. Gradient कहां पर है? At a distance x from the center of the conductor. ठीक है ना. किसी भी डिस्टेंस x आपने एज्यूम कर लिया कि कोई भी आपका x डिस्टेंस है, वहां पर आपका स्ट्रेस या ग्रेडियंट आपका
क्या हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है यहां से आपका सेंटर से लेके, ठीक है। अब अगर ये मैं बात बोलूं कि हमने किसी भी डिस्टेंस एट डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है। अब अगर इस डिस्टेंस में ग्रेडियंट की बात की जाए तो हम ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x। ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली, ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इसके पहले भी जब कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था तो मैंने वहां पर ये टर्म लिया था कि डिस्टेंस x में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास फील्ड इंटेंसिटी पता है तो आप बहुत इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आपका जो आपका बड़ा जो रेडियस है, लेंथ है, वो क्या है कैपिटल आर, एंड स्मॉल इज दिस रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी एक्स। तो यहां पर अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आर टू आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपने कैपेसिटेंस वाले केस में भी सॉल्व किया हुआ है। ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, ये आपने एक्चुअली पहले भी डिराइव किया हुआ है। तो आप कैपेसिटेंस वाले अगर वीडियोस को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यही वैल्यू आपकी क्या है, अगर मैं जी की बात करूं और आपने क्या है वी निकाल लिया यहाँ पे, तो देखिए एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन क्या है आपका, जी एक्स है, जी एक्स है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ जी बोलूं, इन टर्म्स ऑफ जी बोलूं कि जी की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, तो जी आपका क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स है। आप अगर इसको इस टर्म में निकालना चाहें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन क्या है, जी एक्स है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन की जगह ही आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इसको जी के टर्म्स में लिखना चाहें, जी और वी के टर्म्स में लिखना चाहें, तो दिस विल बी v अपॉन x नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल R बाई R। इसी वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपने g की वैल्यू किसके साथ में, किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आपने ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये ग्रेडियंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। यहां से आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपका ग्रेडियंट है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू स्मॉल r होगी, व्हेन x की वैल्यू स्मॉल r होगी, मतलब एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ग्रेडियंट विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या है यहाँ पे, क्या कंडीशन है, एट द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से जी मैक्स निकाल लूं तो जी मैक्स की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आर नेचुरल लॉग ऑफ r बाई r, ठीक है। अब इसी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगा आपका, जब ये वैल्यू आपकी हायर होगी। हायर कब है, जब आपका ये जो रेडियस उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, कैपिटल R है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपकी वैल्यू है, ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी मिनिमम कब होगी, जी आपका मिनिमम कब होगा, जब आपका x की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, x की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। तो इस केस में हम जी मिनिमम क्या लिख सकते हैं, जी मिनिमम हम लिख सकते हैं v अपॉन कैपिटल R नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। तो ये आपके दो ग्रेडियंट की वैल्यूज हो गई हैं, स्ट्रेस की वैल्यू आपकी, इसी से आप निकाल सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेस होगा कहां पर मिनिमम होगा और कहां पर आपका स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर कहां पे मिनिमम होगा।